एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की ये वीडियो खास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, या ऐसे स्टूडेंट्स भी जो तैयारी तो पहले से कर रहे हैं पर फिर भी इन 2 महीनों की स्ट्रैटेजी कि कैसे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, कैसे अपना जो एग्जाम में बेस्ट देना है ना, वो सब चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। तो हर स्टूडेंट के लिए, हर यूजीसी नेट के एस्पायरेंट के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और मैं सच ये बात बता रही हूँ, जब सक्सेस स्टोरीज निकलती हैं एमएस स्टडी गुरु की तो स्टूडेंट्स आकर बोलते हैं कि मैम ये जो आपकी स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस होती हैं, 2 मंथ्स स्ट्रैटेजी वाली या एग्जाम से 10 दिन पहले रिवीजन वाली वीडियो, लास्ट मिनट टिप्स वाली वीडियो, इनकी हम बहुत वेट करते हैं और ये वीडियो सच में हमारी हेल्प करती हैं एग्जाम में। आप देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं जाकर स्टूडेंट्स की ये बातें, ठीक है। सो कॉपी पेन निकालिए अपना और चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे आप तो बिल्कुल आपकी स्कोर बूस्ट होगी, एग्जाम की आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अगले लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी। और इस तरह की प्रिपरेशन और इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ आपके नंबर बूस्ट होंगे ही होंगे, ठीक है जी। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बता दूं, हमारे इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिटेल कोर्सेज में एनरोल करने के लिए हमारी एप्लीकेशन एमएस स्टडी गुरु डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सुनिए बात अब ध्यान से। देखिए, पहली चीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स का ये है कि वो अभी, कई बार होता है ना, मैंने क्या देखा है कि जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है वो बच्चे जागते हैं। पहले नहीं, पहले एकदम रिलैक्स मोड में होते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा देखी जाएगी, है ना। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो एकदम से उठते हैं, अभी तैयारी शुरू कर दे, नोटिफिकेशन आ गया है, दिसंबर या हार्डली जनवरी में एग्जाम है तो अब तैयारी शुरू करनी है। कुछ नहीं पहले पढ़ा हुआ, अब एकदम से टेंशन पड़ गई, पहाड़ गिर गया, ये करना है वो करना है, ऐसा वैसा करे, कहाँ से रिसोर्सेज मैनेज करे, कहाँ से पढ़ना शुरू करे, नोट्स पढ़े, टेक्स्ट बुक्स पढ़े, वीडियो लेक्चर सुने, PYQs करे, टेस्ट लगाए, इस टाइम करे तो करे क्या। एक वो वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, है ना। तो अब ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये पहली चीज मैं आपको बता दूं कि भाई देखिए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि अभी शुरू करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। बस बात यह है कि आपके एफर्ट्स उन बच्चों से थोड़े ज्यादा होने चाहिए जिन्होंने 6 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, ठीक है। आपको टाइम उनसे ज्यादा देना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी उससे ज्यादा दिखानी पड़ेगी, ज्यादा और डिवोट करने पड़ेंगे, ज्यादा पेशेंटली और एकदम अपना जो है डेडिकेटेडली उनसे अब ज़्यादा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक्स का बैच था ना यूजीसी नेट का, वो 15 जुलाई को शुरू हुआ था। तो आप सोचिए, जो बच्चा 15 जुलाई से तैयारी कर रहा था तो और जो अभी स्टार्ट कर रहा है तैयारी करनी, ऑब्वियसली सी बात है आप उनसे कहीं ना कहीं पीछे हैं। पर इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ, ओनली PhD कट ऑफ नहीं, ओनली नेट कट ऑफ नहीं, अब JRF भी क्लियर कर सकते हैं इस टाइम पर तैयारी शुरू करके भी, अगर एक सही स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स में, उन्होंने नेट क्लियर किया है 2-3 महीने मुझसे पढ़कर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आप लोग भी कर सकते हैं। हिम्मत मत हारिए, बस कंफ्यूज मत होइए क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी आपको क्या कैसे करना है, ठीक है। वही चीजें फॉलो करोगे तो 2 महीनों में भी कर पाओगे, ठीक है जी। सो देखिए, ध्यान से समझिए। और जो वो दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 6 महीने पहले तैयारी शुरू की हुई है, मतलब काफ़ी 3-4 महीने पहले तैयारी शुरू की हुई है, पर अब थोड़ा सा एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गया तो घबरा गया, नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम, अब क्या करना चाहिए, जो उनको क्या करना है। देखो, जो आप अभी तक कर रहे हो ना वैसे ही चलो, ठीक है। जितना आपका, मान लो आपके 6 यूनिट्स हो गए या 4 पढ़े, वैसे ही चलते जाओ। बस आपको ना रिवीजन के लिए एक राइट स्ट्रैटेजी चूज करनी है। जैसे जब भी एग्जाम डेट आती है ना, उस एग्जाम डेट से 10-15 दिन पहले का जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है ना, वो आपका अच्छा होना चाहिए। बाकी चीजें आप वैसे ही करते जाइए जैसे जैसे आप कर रहे हैं। आपका स्पीड बहुत अच्छा है क्योंकि आपने पहले तैयारी शुरू की हुई है। सब चीजें वैसे रखिए, बस जो मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो होगी उसको आप जरूर फॉलो करिएगा, और उसमें जो भी 10-15 दिन का प्लान आउट मैं आपसे डिस्कस करूंगी उसको जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है जी। अब पहली चीज यहाँ पे ये करनी है आपको इन 2 मंथ्स में कि कंसिस्टेंट रहना है, डिटर्मिन। कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझो। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली फॉर यूजीसी नेट, कंसिस्टेंट यहाँ पे ये है कि भाई रियल लाइफ के नज़रिए से देखे तो 4 दिन पढ़ लिया, 5वें दिन छुट्टी ले ली। सिर्फ पहले दिन का जो मोटिवेशन होता है कि एग्जाम डेट आ गई, एग्जाम क्लियर करना है, 1 दिन मोटिवेशन रहा, 2 दिन मोटिवेशन रही, धीरे धीरे मोटिवेशन कम होता गया। जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है मोटिवेशन इतना नहीं रहा, बीच में छुट्टियां भी ले रहे हो, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जाम नजदीक है भाई, देखो इस टाइम अपनी दूसरी हॉबीज वगैरह को साइड पे कर दो, एग्जाम को टाइम दे दो और कंसिस्टेंट रहो, रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो, ठीक है। और जितना हो सकता है
छुट्टियां पढ़ने की कम से कम लो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब एग्जाम इतनी नजदीक है ना, हम एक दिन भी ऐसा कर लेते हैं ना कि आज मुझे नहीं पढ़ना, तो वो दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आती है। आपका मोटिवेशन जितना पहले था, वो एक दिन की छुट्टी कहीं ना कहीं आपको पहले से डीमोटिवेट कर देती है। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आपको लगातार पढ़ना है, रोज पढ़ना है। जो मोटिवेशन आपकी पहले दिन थी, जिस फर्स्ट डे आपने फैसला लिया था ना कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जितनी मोटिवेशन से आपने उस दिन तैयारी शुरू करी थी ना, उतनी मोटिवेशन आपकी एंड तक मतलब होनी चाहिए। यही कंसिस्टेंसी है। ये चीज़ जिस बच्चे को समझ आ गई ना कि वो आपकी मोटिवेशन वाली रफ्तार, रोज डट के पढ़ने की रफ्तार, वो कायम रहनी चाहिए, वो ग्राफ ऐसे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है जी, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए। अगली चीज यहाँ पे ये है, हाँ, अब कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे पास क्वेरीज भी इस चीज़ की आती हैं कि 2 महीने रह गए हैं मैम, हमारे पास लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है, किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, हमें बताइए कि कहीं से नोट्स मिल जाए, आपके सिमरन मैम के नोट्स मिल जाए, हम नोट्स पढ़कर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। देखिए भाई, अगर आपको नोट्स ही पढ़ने हैं ना सिर्फ, तो उसके लिए सिर्फ नोट्स पढ़ने के लिए आपको मेरे कोर्स में इनरोल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नोट्स पढ़ने के लिए ना, आप मेरी ये वाली किताब आपको मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ये ले लीजिए, और एक वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली मेरी बुक है, ये 2 बुक्स ले लीजिए, नोट्स वाला काम कर देंगे। पर सिर्फ नोट्स पढ़ने से एग्जाम क्लियर होने का कोई, मैं इसका नहीं दावा कर सकती कि आपकी स्कोर बूस्ट हो या ना हो। ठीक है, मतलब मेरे कहने का कि जेआरएफ क्लियर करने के लिए जो एक राइट स्ट्रैटेजी मैं रिकमेंड करती हूँ, मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है जेआरएफ क्लियर करने के लिए, वो ये है कि आपको, देखो मेरे कोर्स में अगर आ रहे हो तो वीडियो लेक्चर सुनने पड़ेंगे, सारे वीडियो लेक्चर सुनने पड़ेंगे, जो भी वीडियो लेक्चर में चीज़ें समझाई गई हैं वो समझनी पड़ेंगी। अगर आप मेरे कोर्स में नहीं आ रहे तो किताबें पढ़िए। किताबें कौन सी पढ़िए? जो वो पूरे सिलेबस वाली मोटी मोटी किताबें होती है, ये वाली किताबें देखिए यहाँ पे सारी लगी हुई हैं मेरी, ये इंडियन इकोनॉमी की बुक लगी हुई है, वैसे मैं मिश्रापुरी की फॉलो करती हूँ। ये देखिए, ये आपकी है पब्लिक फाइनेंस की, HL भाटिया की बुक लगी हुई है, और भी दिखाती हूँ 2 मिनट। ये स्टैटिस्टिक्स की SC गुप्ता की बुक है, ये किताबें पढ़िए। फैसला आप पर है, क्या 2 महीनों में ये मोटी किताबें आप पढ़ सकोगे? ठीक है, सो दैट्स द थिंग। ये दूसरा रास्ता है, या तो कोर्स में अगर आ रहे हैं तो वीडियो लेक्चर सुनिए। ठीक है, अगर आप कोर्स के वीडियो लेक्चर सारे सुन लेते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो चीज़ें देख लेते हैं, फिर मैं इस चीज़ का दावा कर सकती हूँ कि भाई आपकी एग्जाम में स्कोर 100% बूस्ट होगी, और एग्जाम देते वक्त आप ये चीज़ रियलाइज करेंगे कि हमने मैम के लेक्चर सुने थे तो हमें हेल्प मिली, हमारे क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, तो मतलब ठीक है, नोट्स भी स्कोर बूस्ट आपकी कर सकते हैं। मेरी बुक बहुत बच्चों की तरह, टॉपर्स की तरह रिकमेंड की जाती है, पर जो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका सच में टारगेट है कि मुझे पहली अटेम्प्ट में जेआरएफ करना, भी ऐसा भी हो सकता है सिर्फ नोट्स पढ़कर भी आपका नेट क्लियर हो जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रही, पर एक जो रिकमेंडेशन होती है ना बंदे की कि ये चीज़ करके आप जेआरएफ करने के लिए आपको ये चीज़ करनी है ना, तो वो मेरी ये रहती है कि आप वीडियो लेक्चर सुनिए या टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, कोर्स में नहीं आ रहे तो मैं आपको बेसिकली इन्हीं टेक्स्ट बुक्स से पढ़ाती हूँ अपने कोर्स में। ठीक है, वही आपकी एक सहूलत होती है कि आपको खुद वो एक टाइम नहीं देना पड़ता, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ढूंढते हैं, है ना। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या करते हैं बच्चे, सिलेबस उठाते हैं, सिलेबस के टॉपिक्स को बुक्स से मैच करते हैं। अच्छा ये टॉपिक है, ये बुक में यहाँ दिया हुआ है, ये पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऐसे करते हैं। वो एक गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके सिलेबस से। बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं होती पर एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आते हैं। एक फ्रेशर बच्चे को ये चीज़ नहीं पता होती, वो यही गलती करता है, और इस गलती के कारण उसका थोड़े बहुत नंबरों से जेआरएफ रुक जाता है, नेट रुक जाता है ना। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है कि सिर्फ सिलेबस को हमको फॉलो नहीं करना होता, हमको सभी वो आसपास की चीज़ें फॉलो करनी होती हैं जो आपके, मैं मतलब आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का हमारे कोर्स में इस टाइम यूनिट चल रहा है, और मैं आपको 10 से 12 टॉपिक्स ऐसे गिना सकती हूँ जो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी कोई मेंशन नहीं है, पर मैं वो अपनी क्लासेस में करवा रही हूँ टॉपिक, क्योंकि या तो प्रीवियस ईयर्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं या वो मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, यानी कि जो टॉपिक्स आपके मेंशन हैं सिलेबस में उससे मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, तो वो करवा रही हूँ। इसी तरह स्टैट्स वाला ले लो या दूसरे यूनिट्स भी ले लो, काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में नहीं मेंशन होते, पर वो हमको पढ़ने पड़ते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, वो मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपका पूरा एक प्लान आउट करके कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है वो सब करवाती हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि रिकमेंडेशन ये है कि नोट्स पर रिलाई मत करिए, आप पूरा कोर्स देखिए, वीडियो लेक्चर सुनिए। ठीक है, और यहाँ पे अगली बात मुझे एक और याद आई जो मैं आपको बताना चाहूँगी। मतलब हमारे ना जैसे स्पोर्ट टीम का जो भी नंबर हैंडल करते हैं उनके, उनसे जब मीटिंग्स वगैरह होती है तो वो बताते हैं ये चीज़
कि काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं, वो बोलेंगे कि हमारा 3 साल हो गया या 5 साल हो गया, हम सेल्फ स्टडी से अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारा नेट नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है, तो इस बार हमको पढ़कर मैम से क्लियर करना है। तो उस टाइम मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि ये जो स्टूडेंट है ना, जिसका मल्टीपल सेल्फ अटेम्प्ट्स के बावजूद भी एग्जाम नहीं क्लियर होता, उसके पीछे का रीज़न यही रहता है कि जो मैंने अभी आपको बताया, सिलेबस का प्रिंट निकालेंगे, सिलेबस का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उस टॉपिक को बुक में ढूंढेंगे और बुक से वो टॉपिक पढ़ेंगे। उस बच्चे को ये नहीं पता रहता कि भाई मुझे किस टॉपिक को किस लेवल का पढ़ना है, किस अकॉर्डिंग पढ़ना है, ग्रोथ मॉडल्स हैं, किस लेवल का उन मॉडल्स को पढ़ना है, उनकी जम्पशंस पढ़नी चाहिए बेसिकली, है ना। उसका आप जितना मर्जी वो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन वाली चीजें पढ़ लो, पर जितने आप उसकी जम्पशंस नहीं पढ़ोगे ना, एग्जाम में क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस कम है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का मैं आपको बात बताऊं, इंडियन इकोनॉमी का जो आपका सिलेबस है ना, अगर वो सिलेबस के टॉपिक्स आप लाइन टू लाइन वहां पे देख के किताब से पढ़ लेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपके इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में आपको थ्योरेटिकल चीज़ नहीं पूछी जा रही है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वो आपका जो होता है डाटा पूछा जाता है ना, उससे कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं पूछी जाती। मतलब कहने का चीज़ें वही हैं। अब जैसे आपके सिलेबस में मेंशन होगा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सर्विस, अब बच्चा वो चीज़ देखकर किताब से पढ़ रहा है, थ्योरेटिकल पढ़ रहा है किताब से, उसको नहीं पता कि असल में ये वाली चीज़ से भी थ्योरी नहीं पूछी जाती है, इससे फिगर्स पूछी जाती हैं। वो आपसे ये पूछेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिया की इनकम में कितना परसेंट वो है ना, शेयर है, या एम्प्लॉयमेंट में कितना शेयर है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सिलेबस के जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं ना, उसको इस वे में पढ़ना होता है कि उससे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीजें हैं जिससे थ्योरेटिकल पूछा जा रहा है, कोई ऐसी चीजें जिससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कोई ऐसी चीजें जिससे डाटा पूछा जाता है ना। तो लाइन टू लाइन हम टॉपिक्स देख के बुक से वो करेंगे तो वो काम नहीं बनेगा, ठीक है, ये चीज़। और इंडियन इकोनॉमी के भी मैं आपको ऐसे टॉपिक्स पूरा, आई थिंक मैंने उस पर वीडियो बनाई भी हुई है, पूरा एक प्लान आउट कि आपको इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या करना है, किस कौन कौन सी चीज़ें करनी है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़नी है, और डाटा कहाँ से आपको मिलेगा, किन वेबसाइट से मिलेगा, इस पर भी मेरी एक पूरी वीडियो आप देख सकते हैं वो, ठीक है। तो सिर्फ सिलेबस अगर जो देख कर जाएगा उसको वो चीज़ें पता ही नहीं है, करके नहीं जाएगा, बिल्कुल मार्क्स कम हो जाएंगे उसके। लास्ट टाइम आप सक्सेस स्टोरीज में देखना जाकर, हमारी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वाली क्लास से ना डायरेक्ट इंडियन इकोनॉमी के 3-4 क्वेश्चंस बने थे, और बच्चों ने बताया कि मैम हमने आपकी बजट इकोनॉमिक सर्वे वाली क्लासेस देखी थी, उससे वो क्वेश्चंस ठीक हुए। तो मतलब वो चीज़ पता होनी चाहिए आपको, जब तक वो रेलिवेंसी वाली चीज़ नहीं ना पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी। अगली चीज़ मैं एक चीज़ ना और देख रही हूँ कुछ दिनों से, देखिए कोई भी ऐसा ना एनटीए के दौरान मेजर रिफॉर्म नहीं आया, और मेरी आदत नहीं है कोई भी छोटी मोटी चीज़ पर वीडियो बनाने की, जब तक एनटीए की तरफ से कोई मेजर रिफॉर्म नहीं अनाउंस किया जाता तो मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाती। तो अपना ध्यान थोड़ा ना र्यूमर्स से या ज़्यादा ऐसी वाली चीज़ों से कम कर दीजिए, है ना, कि वीडियोस देखी जानी, ये रिफॉर्म में चेंज आया, वो रिफॉर्म में चेंज आ गया, ऐसी वीडियोस देखी जानी, मतलब क्योंकि ये टाइम आपका पढ़ने का है, ठीक है। मेजर चेंज तो देखिए कोई भी नहीं आया, तो ये टाइम आपका पढ़ने का है, बजाय के ऐसी वीडियोस पर ज़्यादा टाइम देने का, आप थोड़ा पढ़ाई पर इस टाइम दीजिए। अपना जो है स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखिए, स्टडी रिलेटेड मैराथन्स देखने हैं या स्टडी रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स देखने हैं वो सुनिए, ठीक है ना, बात समझे। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा ना जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए आपसे कोई कुछ भी कही जाए ना कि भाई इतने कम समय में तेरा नहीं होगा, तू जॉब कर रहा है, जॉब के साथ तेरा नहीं होगा, तेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तेरा नहीं होगा, किसी की बात मत सुनना, अपना कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर। इस पर मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई हुई है एक बच्चे वाली, कि वो बच्चा जो था उसके आसपास कोई नहीं था, और उसका एक दोस्त जो था उसके ऊपर पत्थर गिर जाता है, उसके आसपास बच्चे के पास कोई नहीं था। उस बच्चे ने अपने दोस्त को बचाने के लिए इतना भारी पत्थर उठाकर साइड पे रखकर उसको बचा लिया था। सभी लोग जब वहां आए शोर सुनकर तो बोलते हैं कि भाई तुम छोटे से बच्चे ने इतना भारी पत्थर कैसे उठा लिया। वो बोलता है कि भाई मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं कि मैं छोटा सा हूं और मैं इतना बड़ा पत्थर नहीं उठा पाऊंगा, है ना, मुझे तो किसी ने ऐसा कहा ही नहीं। तो वही चीज़ है, आप कई ऐसे काम होते हैं जो हम कर सकते हैं, पर क्योंकि हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, ये बोल रहा है कि हम नहीं कर सकते, तो शायद नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हो। बस देखिए 4-5 घंटे का भी अगर अभी भी आपने शुरू किया ना, 4-5 घंटे का एक डेडिकेटेड समय दे देते हैं ना। डेडिकेटेड समय का मतलब ये है कि उस टाइम पर आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। वो 4-5 घंटे आपके बिल्कुल
पढ़ाई की तरफ होने चाहिए। आपके दिमाग में इकोनॉमिक्स घूम रही है, पेपर 1 घूम रहा है, उस टाइम पर आपके दिमाग में कुछ नहीं घूमना चाहिए। ऐसी वाली एकदम 4-5 घंटे आप दे देते हैं ना, तब भी आपका JRF निकल सकता है। और ऐसे वाले 4-5 घंटों के साथ एक चीज़ और ऐड ऑन कर लो, जो मैं अक्सर बताती हूँ कि जब भी आप कोई और काम कर रहे हैं, फिजिकल काम कर रहे हैं, मेंटल उसमें आपका कोई पावर नहीं यूज हो रहा है, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी और काम कर रहे हैं फिजिकली, है ना, तो उस टाइम पे ना अपने दिमाग में चीज़ें दोहराते जाइए। जैसे मान लीजिए आज सुबह आपने 4 घंटे में ओलिगोपोली के मॉडल्स पढ़े थे, तो आप दिन में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं फिजिकली, तो दिमाग में दोहराते जाइए कि आज मैंने ये पढ़ा था, अच्छा इसमें ये जम्पशन था, इसमें ऐसे था, इसमें ऐसे था, दोहराते जाइए चीज़ें, ठीक है। उसमें क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी चीज़। अब उस टाइम जब आप सोचेंगे, उस टाइम अगर आपको वो चीज़ भूल गई तो आप जाके देख लेंगे, अच्छा ये मेरे दिमाग में नहीं आई, इसकी जम्पशन ये थी, इसका कंसेप्ट ये था, उस टाइम भूल गया, आपने देख लिया, वो चीज़ एग्जाम में नहीं भूलेगी आपको। बात समझे ना, आपको पता चल गया कि मुझे ये चीज़ यहाँ से भूली, आपने देख ली, एग्जाम में नहीं भूलेगी दोबारा। तो ये चीज़ है, मतलब इस तरह की एक स्ट्रैटेजी रखते हैं और पूरे वीडियो लेक्चर्स फॉलो करते हैं। क्योंकि टेक्स्ट बुक्स का देखिए मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, अगर आपने 6 महीने पहले तैयारी शुरू करी होती, अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा इजी रहेगा कि अगर आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करें रेदर देन किताबों से क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, जो मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको अगर हमारे कोर्स में इनरोल करना है तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं, स्पेशली लर्नर्स की डिमांड पर, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सबको बेस्ट ऑफ लक। 10 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में अब मिलेंगे हम। थैंक यू।